आस्था के इस पावन सफर में आपका हार्दिक स्वागत है, जहां रहस्य और भक्ति एक साथ जीवंत हो उठते हैं। भक्ति स्थल यात्रा के माध्यम से आज हम आपको लेकर चल रहे हैं ऐसे ही एक अद्भुत स्थान पर, जहां आस्था और रहस्य का अनोखा संगम देखने को मिलता है। घने जंगलों और पहाड़ियों के बीच बसा प्राचीन मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। उत्तराखंड के देहरादून जिले में स्थित लाखा मंडल शिव मंदिर चकरौता से लगभग 35 किलोमीटर की दूरी पर यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। मान्यता है, महाभारत काल में कौरवों ने पांडवों को समाप्त करने के लिए लाख का एक महल बनवाया था और माना जाता है कि वह स्थान लाखा मंडल ही है जहां से पांडव सुरक्षित बाहर निकल आए थे। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, शहर की चहल पहल कम होती जा रही है। चारों ओर फैली हरियाली, घुमावदार सड़कें, ठंडी हवा का स्पर्श मन को एक अलग ही शांति का अनुभव कराता है। रास्ते में हमें कई छोटे बड़े गांव दिखाई दे रहे हैं, जो बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहे हैं। इन मनमोहक रास्तों को पार करके आखिरकार हम पहुंच चुके हैं लाखा मंडल के शिव मंदिर में। मंदिर का पहला दृश्य ही मन को श्रद्धा से भर देता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भक्ति स्थल यात्रा में। आज हम आए हैं इसी श्रृंखला में लाखा मंडल में। यहाँ का ये प्रसिद्ध मंदिर पांडवों के काल से संबंधित है और यह शिव का बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है। तो आइए हम आपको ये मंदिर के दर्शन कराते हैं। मंदिर में प्रवेश करने के बाद हमें यहाँ पूज्य पंडित जी से मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। पंडित जी ने हमें बहुत ही सरल शब्दों में मंदिर का इतिहास, वहाँ की मान्यताएं और रहस्य के बारे में विस्तार से बताया। तो चलिए आज हम उनके साथ इस दिव्य मंदिर के दर्शन करते हैं और उनसे विशेष प्रकार की जानकारियां प्राप्त करते हैं। ये जो नंदी है मंदिर के आगे ना, ये नंदी जो है ये मुगलों ने प्रेरित किया है। जैसे ये नंदी हो गई, इनके सींग भी थे, कान भी थे, इनको इनका पाठ फेंक दिया गया है। पीछे द्वार पाले, उनका हाथ काट दिया, कहते हैं मुगलों जो है, क्या नाम है, मुगलों ने इनको खंडित किया है। और समय ना 1670 में इनका अपना राज था ना, जब तो उन्होंने कई मंदिर, हमारे दोस्त के मतलब भारत में, तो कहते हैं यहाँ तक भी वो लोग पहुंच गए। शिवलिंग इसको उन्होंने कोशिश की तोड़ने की, लेकिन उसको तोड़ नहीं पाए। गर्भगृह में क्या है कि छोटा दरवाजा था, झुकना उसको पसंद नहीं था, तो अंदर की जो है जो बच गया, लेकिन बार बार कंटिन्यू कर। ये मंदिर जो है ये द्वापर में पांडवों के द्वारा किया गया मंदिर। तो उनका ये लक्ष्य था कि उन्होंने क्या है कि यहाँ पे जो है 100 लाख शिवलिंग की स्थापना की, उस काम से ही लाखा मंदिर करा जाना है। तो आज जो है कम से कम 300 मीटर के दायरे में घेरा है, कहीं भी खोदेंगे मूर्तियाँ निकलती है। 2007 की खुदाई हुई पीछे, वो भी बताएंगे आपको। बहुत सारी मूर्तियाँ निकली अंदर से, और इन 33 कोटि देवी देवता, सभी देवी देवता अंदर विराजमान। ब्रह्मा तक कह जाए कि मात्र पुष्कर में ब्रह्मा, लेकिन यहाँ पे पुष्कर दिया गया। ठीक है। फिर क्या है कि जिस युग में यानी जिस कलर का शिवलिंग था, उस कलर के शिवलिंग का स्थापना किए होते, इन्हें त्रेता युग, द्वापर, कलयुग। ठीक है जी। तो त्रेता युग तो ये है, जैसे रामेश्वर में राम जी ने लंका जाते समय जो बालू से नहीं बनाया था, जो समुद्र के किनारे जो है यहाँ स्थापना की थी शिवलिंग की, उन्होंने भी क्या किया कि वो एक मात्र लाल रंग का जो है द्वापर में स्थापित कर दिया।
वो द्वापर का ही है। अच्छा। भगवान कृष्ण से हरा भरा रहता था ना, तो वो जो है ग्रीन कलर का हो गया, ठीक है जी। और अंदर स्वयं भगवान शंकर जी स्वयंभू है। अभी जो दर्शन किया ना आपने अंदर, वो भगवान शंकर जी स्वयंभू है। और कल एक होगी जिसमें भी आप जल चढ़ाएंगे तो उसमें अपना फोटो दिखता है शिवलिंग के अंदर, वो है अद्भुत चिंता हरण महादेव, वो भी बताएंगे। अब ये है मेन मंदिर जो उनके द्वारा बनाया गया। अच्छा, जैसा आपने देखा होगा, कहीं भी देखो आप केदारनाथ बद्रीनाथ कहीं भी किसी भी मतलब मंदिर में देखो बनावट सेम एक जैसी है, यानी सब नागर शैली में बने हुए हैं। तो ऊपर जो भीम का रखा हुआ बड़ा पत्थर गोल जिसमें डिजाइन कटा हुआ दिख रहा है आपको, अब जो लकड़ी का ये बाद में बना है, ऊपर है एक थोड़ा थोड़ा पीछे हो ना, ये देखो जिसमें डिजाइन कटा हुआ ये दिख रहा है, तो ये है मेन पुराना। अच्छा। तो कहते हैं कि स्वर्ग और गंगे मतलब गाय माता ने इस मंदिर की खोज लगाई, नदी पास से गाय आती थी, तब से हम लोग हमारे भी 3 प्रजाति की हो रही थी ना, अब हम बदल बदल के पूजा करते हैं। तो इसका एक मेला लगता है, ये जो 15 तारीख आएगी ना अप्रैल की, बैसाखी मेला, बहुत बड़ा विशाल मेला लगता है। और एक यहाँ का जो है फरवरी वाली जो अमावस होती है ना, जिस समय 15 को व्रत था, 16 को अमावस थी, तो उस दिन वरदान मांगने का यहाँ पे परंपरा है सदियों से। जैसे संतान होती नहीं, तो इस समय 16 महल है, तो उनको क्या है कि एक रात में जो है तपस्या करनी है, 7 बजे बैठा है सुबह 4 बजे, तो उनका जो तुरंत बात है। यहाँ का बहुत बड़ा दिन विशेष क्या है ना ये, तो उन्होंने क्या है कि पूरे मंदिर में चाहे फूल होता है ना, फूल के निशान डाल रखे, कहीं भी देखो आप चारों तरफ ये फूल आपको नजर आएगा। इतना महत्व गाय के देते थे। ये पत्थर से बना हुआ है ना? सारा पत्थर से, इसमें कोई भी चीज कुछ नहीं, कोई सिमट नहीं, कोई इसको मिला रखा है, मतलब ना इस तरीके से जो है। देख बड़ी। अब आपको ना इस कोने में जाएंगे, तक जब स्पर्श करेंगे उसको आगे में प्रवेश करना है, आदि परिक्रमा, फिर आदि परिक्रमा फिर इधर को जाएंगे इस वाले मंदिर को। और दिखा दो मूर्ति पे, दिखा दो ये माता वैष्णो पड़ रही है, बहुत से था में घूम के आएंगे। एकदम आते से होता है ना ये सभी, ये तो है उसका ग्रहण नहीं होगा तब स्वाद। हाँ ये तो है। आप इस वाले मंदिर में आ जाओ। अब जैसे सामने गर्भगृह है, तो हमेशा क्या होता है ना ये कि जो मंदिर की जो डायरेक्शन दिशा होती है वो हमेशा पूरब होती है, जहाँ से सूर्य उदय होता है ना, जो सामने गर्भगृह का द्वार सामने पूरब को है। एकमात्र मंदिर ये पांडव ने इस तरह से बनाया कि जिसके इन्होंने हर चीज उल्टा दी, पश्चिम दिशा को ना, पीठ पीछे पश्चिम होगी ना ये। सामने क्या है कि जैसे भीम अर्जुन नकुल सहदेव 4 भाई हो गए ना, बीच में कौन है? धर्मराज, ये दुष्कर माना जो बड़े भाई, यानी शिवलिंग का रूप दिया गया है, ठीक है जी। और ये उनके द्वारपाल हैं, गेट कीपर नहीं होते, यानी जय और विजय, ठीक है। तो इस कली में क्या नाम है? देव और दानव, और निशान भी अलग अलग बना हुआ देख रहे हैं आप। इनका जो है निशान भी है, और मुकुट भी दानव के जैसा है, और माला भी दानव की जैसी है, और इनका जैसे ये मुकुट जैसा बना हुआ है। तो ये देव रूप में हो गए, तो इनका क्या क्या होना और इससे ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा, क्योंकि जो देव रूप में था उसका हाथ भी काट दिए, हमारे तो उस तरीके, ठीक है। आप इसका जो द्वार इन्होंने पश्चिम को दिया, 3 जगह बनाए गए ना, मणिलेश्वर महादेव, जैसे 1 लाख बड़ा बोलते हैं, बड़ा जीवित। तो ये जगह है, सब जमाने में होता था कि एक बार दोबारा प्राण वापस आते थे, यानी भगवान का नाम उच्चारण करना या उनसे कुछ पूछना, तो ये परंपरा सदियों से है। तो इस कलयुग में क्या है, जब जो है पाप बढ़ा धर्म घटा। तो अब आज लाने की परंपरा चल रही है, लेकिन ऐसा नहीं होता जैसे उस जमाने में हुआ करता था ना, लेकिन परंपरा आज भी बरकरार है, ठीक। अब ये उसका मेन गेट है, वो नीचे रोड पे शुरू है ना, पांडव प्राचीन गुफा नीचे, वो निकासी द्वार रोड पे है, नीचे आते समय ध्यान नहीं करा आपने? ध्यान तो उधर है, यहाँ पे जाने का रास्ता वगैरह है। हाँ, नीचे जब एक वापसी जाएंगे ना,
तो ये जैसे इस मोड़ से आगे जाओगे तो इस साइड पे एक रेस्टोरेंट बना हुआ नया, और उसके ठीक बगल में बाएं को वो गुफा है, दाएं को होटल है। वो 2 मिनट उतर के और वहाँ तो देखिए। ये सेंटर है उसका ना। ठीक है। कहते हैं कि पांडव लोग ने हाँ। कि जब जो यहाँ से जब निकल के चले गए राजा विराट के यहाँ रहे और नौकरी की उन्होंने, हाँ। लास्ट समय पे जब आए तो उन्होंने उस जगह पे ही मंदिर का निर्माण कर दिया। मतलब यानी भगवान शिव को प्रसन्न करना इष्ट थे ना भगवान शिव के उनके, तो भगवान उनसे नाराज हो गए, तो भगवान उनको दूरी बना रहे थे, यानी दर्शन नहीं देना चाह रहे थे। लेकिन उन्होंने पीछे पकड़ के रखा। तो गुप्त काशी जहाँ उखीमठ में बाबा केदार की डोली है ना आजकल आ रखी है, तो वहां तक भी भगवान गुप्त हो गए। अच्छा। लेकिन केदारनाथ में जो है क्या किया भगवान ने, जो पूरे नंदी का रूप धारण कर दिया कि जिससे कि मुझे मतलब पहचान ना पाए। पहचान ना तो पाए। भीम ने क्या तरकीब करी, उन्होंने अपनी जांग पहनाई कि सबको जांग के नीचे भगाएंगे, जो भगवान का रूप होगा वो मेरे पाँव के नीचे क्यों जाएगा, इसलिए वो पहचाने गए। तो उन्होंने पीछे से पकड़ा ना, पीछे वाला हिस्सा जो है केदारनाथ में दसा हुआ है, अच्छा। जो मेन गर्भगृह में हाँ। वही भगवान के पीछे वाला भाग है, और सिर का है पशुपतिनाथ देव। ठीक। अब जो यहाँ पे जो खुदाई में निकलती है ना उस तरह निकलती है। ये देख रहे हैं आप, ये 2007 की खुदाई है ये। और आगे ये ना पूरा जमीन के अंदर से निकला हुआ है। 2007 में। हाँ 2007 में ना ये यहाँ पे खेत था गाँव वालों का, अच्छा। उसको मुआवजा दिया गया, तब इसकी खुदाई की गई। ये भी पूरा मूर्तियों से भरा हुआ है, हमारे जो आसपास पे निकलती है लाके इसमें करते हैं। तो इसकी कुछ मूर्तियां हमने उधर लगवा दी, जो नया बना रही है इसको आप दिखाना शुरू कर दिया। इसके अंदर जो लेख है उस समय का, और ये रहने की गुफा जो सामने देख रहे हैं आप, जहाँ व्हाइट रास्ता नहीं बना हुआ, तो जैसे जहाँ वो पोल खड़े है ना वो जैसे घर की तरह रहेगा इस तरीके का। अब सामने चले तब आगे चल रहा। अरे भाई साहब उल्टी करके मत करो ऊपर से, क्योंकि द्वार ऐसा है इसका इस तरह से बना रहे ना साथ साथ। हाँ जी हाँ तो भी नहीं जैसे भीम अर्जुन नकुल सभी बीच में धर्म भाई जिसका करेंगे आगे से अब आप वहीं पे खड़े हो रहे हैं खूब चीजें को, यहाँ से दोनों मंदिर आ जाएंगे। इसको ना फोटो में बना दो। ये बंद ही रहता है, इसको जैसे मूर्ति यहाँ लाएंगे इसके अंदर रख देंगे, लॉकिंग है बताओ ना, जैसे गुदाम है, सुंदर है। चलो 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 सब निकले जमीन के अंदर। बढ़िया इसके अंदर जो है आप मोबाइल बंद करेंगे, पता नहीं था ना वहाँ आपको धन मिलेगा।
तो अकेले में रात को आए तो रात में उन्होंने खुदाई के देखा तो भगवान शंकर जी प्रकट हुए। तो दूसरे दिन पूरे गांव लगे, सभी ने खुदाई करके तो तभी वो सुरक्षित निकले, नहीं तो कई टूट भी जाते आते ना होते ना, सबको पता नहीं। ये हमारे ये उनके नाम ये स्नान है। तो उनका बड़ा लड़का हुआ पहला, तो अपना कुलदेव का मायके का भैरव है ना, उनके नाम ही छोटे छोटे बच्चे लाके छोड़ देते। तो पहले पहले पढ़ता है जब ज्ञान नहीं था लोगों को, धीरे धीरे ज्ञान हो, तो अब ये जब तक जिंदगी अपनी वही देख करते हो। बात ऐसे ही बोलते रहेंगे तो मस्त पड़ेगा। अब आप वहाँ से मुँह पे जल के मैं भी मरेंगे, और आप जो है वो बना लो। ये बोले आप करो। यहाँ पे आने को बता दूँ, आप उधर जाओ, आगे आप लोग आगे बढ़ोगे उधर को ना, वहाँ से जल देंगे, उल्टे हाथ में लेना आप नीचे ठीक है, इसलिए लगा हाथ में। दिख रहा है ना आपको अपना पंडित? दिख रहा है? अब आगे जाओ आप, वहाँ से दाएं हाथ में जल लेना, ठीक है, हमें तो कोई सही लगेगा, टीका लगा इधर से जाओ। बिल्कुल। तो ये शिवलिंग जो 1972 में हमारे यहाँ सपने में आए थे। हरिनाम का व्यक्ति था, गुजर गया वो, तो उनको सपने में आए, तब जाके यहाँ पे ये सुरक्षित इनकी खुदाई हुई है। सेम इस तरीके से जो यहाँ पे ये स्थापित है, द्वापर में एक में ये दबे हुए थे जमीन के अंदर ना, 1972 में स्वयं ये धरती से निकले हैं। इनकी विशेषता है कि जैसे आप जल चढ़ाते हैं ना, जैसे अपनी पूरी परछाई दिखती है मतलब इन प्रतिबिंब ना, तभी इनका नाम रखा अद्भुत चिंता हरण महादेव। अष्ट दलों के भगवान विराजमान है। कोने बने कोने, छोटे छोटे कोने है नहीं, अष्ट अब आप जल रहा वहां से आपको मैं देना। बढ़ो आगे बढ़ो, आगे बढ़ो।
इधर को आना आप लोग आगे, यहाँ पे है नदी को, देखो शिवलिंग के अंदर आ गया है ना, शिवलिंग के अंदर जी तिलक लगा दी? हाँ तिलक लगा दो। बहुत अच्छा सीन है। देखो ना यहाँ पे क्या है, सामने देखो ऐसे हिमालय दिख रहा है, सामने पहाड़ है। इधर के सारे देखो। अच्छा अच्छा। और बड़ी सीतामढ़ी नहीं, यहाँ पे भी ऊंचे ऊंचे पहाड़ है ना बहुत। जॉब तो जॉब गई गवर्नमेंट में मतलब और बारिश अच्छा है। बताने को सीजन में आदमी का बस क्या है, तो सारा मतलब वही कह रहा हूँ ना, थोड़ी सोच है हमारी। 2-4 साल उसके हाथ में उसने काम किया है। चलो एक भाई साहब वगैरह ले लो, यादगार के लिए हाँ, ये तो है। आएंगे तो। और पंडित जी, आपने हमें इतनी अमूल्य जानकारी दी है महाभारत के बारे में। मैं भी हिस्ट्री की टीचर हूँ, जी, जी, अच्छा। लेकिन मुझे भी इतना नहीं नॉलेज थी जितनी आपने मुझे दी है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम जब आएंगे दोबारा आपसे फिर मिलेंगे, और आप भी आइएगा हमारे विकास नगर में जब आएंगे तो आप मिलिएगा, है ना? बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मंदिर के दर्शन करने के बाद अब हम पांडव जी की प्रसिद्ध गुफा को देखने के लिए जा रहे हैं। वो थोड़ा ऊपर है, हमें पैदल चलना पड़ेगा थोड़ा सा देखने के लिए। अंदर तो जाने नहीं देते होंगे, बाहर से ही देखते होंगे जो देखते होंगे। जा सकते हो आप, जहाँ तक है खुला वहाँ तक जा सकते हो, उसके आगे नहीं जा सकते। उन्होंने टीन चढ़ा रखी ना, हम भी टीन चढ़ा सकते हैं। खूबसूरत दृश्य दिखाई दे रहा है। यहाँ से लाखा मंडल गांव का खूबसूरत दृश्य दिखाई दे रहा है। हो गया। दूर से यही दिख रही थी हमें वहां से। हाँ
चला चल मैं चढ़ रही हूँ। चलो बाप आजा। है उधर कुछ ज्यादा ही आज तो मेरे को लाखा मंडल की ये अद्भुत यात्रा हमारी यहीं पे समाप्त होती है। फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो के लिए। यह वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद।